हेलो एवरीवन। अभी हम लोग सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कर रहे हैं। लास्ट दो वीडियो में हम लोग सेटलमेंट से रिलेटेड दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए थे और आज एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इस क्वेश्चन को बना लेने के बाद आप लोगों को सेटलमेंट में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए बच्चों। हमारा क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म selling profits in 5:3:2 ratio on 31st March 2006. Z retired from the firm. On the date of Z's retirement, the balance sheet of the firm was, बैलेंस शीट देख रहे हैं आप लोग। On Z's retirement it was agreed that फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट है। पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड फर्नीचर विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना से 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, कितना है देख रहे हैं, 2 लाख है। तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 10,000। और फर्नीचर डिप्रिशिएट कर रहा है 20% से, तो 2 फर्नीचर 20% फर्नीचर कितना है 87,500। तो इसका 20% हो जाएगा 20/100। तो हो जाता है 17,500। फर्नीचर हो गया 17,500। अब सेकेंड एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स विल बी मेड 60,000। डेटर्स पर 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। पहले कितना था 500 था और अभी 5% हो गया। 5% मीन्स 1000। तो 500 से क्या हुआ, लॉस हो गया। तो लॉस को इधर लिखेंगे, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000, सॉरी 500 से बढ़ा है तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो लेते हैं, तो 500 लेंगे। और प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स विल बी मेड 60,000। लीगल क्लेम्स कितना है 57,500, जो कि बढ़कर हो गया 60,000। तो 2,500 बढ़ गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, तो इधर लेंगे 2 प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स 2,500। और हो गया इसका एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन का। अब देखते हैं प्रॉफिट हो रही है लॉस। तो डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई जेड। कितना हो रहा है लॉस, इसका टोटल आ रहा है 20,500। तो लॉस हो जाएगा 10,500। तो इसको तीनों पार्टनर्स के बीच में इस लॉस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10,500 5:3:2 के रेशियो में 5/10। तो हो गया, तो इसका हो जाएगा 5,250 और 3 और 2 2
ये हो गया लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस बीडी लेंगे। तो बाई बैलेंस बीडी कितना है, एक्स का 1,27,000, वाई का कैपिटल है 90,000, जेड का है 71,000। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई भी आइटम नहीं है पार्टनर्स के बीच। तो अब एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में गुडविल है, फर्म का टोटल गुडविल कितना है 60,000। तो आप क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल निकालेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, जेड, और उसका रेशियो क्या है 2। तो 60,000 इंटू 2/10 तो हो जाएगा इसका शेयर। जेड का शेयर कितना हो जाएगा 12,000। तो इस 12,000 को क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता है गुडविल का एंट्री। तो गेन कौन कर रहे हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो गेन कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग रेशियो है वो गेनिंग रेशियो है। तो एक्स वाई क्या हो गया, गेन कर रहे हैं, और जेड सेक्रीफाइस। तो इसका कैसे करेंगे, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड। तब इसको 12,000 को जो रिमेनिंग रेशियो है उसमें बांटेंगे 5/8। तो 7,500 हो जाता है एक्स का, और 4,500 हो जाएगा वाई का। तो ये हो जाएगा गुडविल का एंट्री। तब क्या करेंगे, बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल। तो एक्स का कितना है 7,500 और वाई का 4,500। जेड्स कैपिटल। तो एक्स में कितना लिखेंगे 7,500 और वाई में 4,500। गुडविल का एंट्री समझ गया। अब क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस लेंगे। टू रिवैल्यूएशन एक्स में है 5,250, वाई 3,150 और जेड 2,100। अब देखिए फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट क्या है, 70,000 फ्रॉम जेड्स कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इसमें क्या कह रहा है, जेड का जो 70,000 है कैपिटल उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, एंड द बैलेंस विल बी पेड टू हिम बाय चेक। और जो बचा हुआ है उसको चेक के द्वारा पेमेंट किया गया। तब यहाँ क्या करेंगे, इस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू जेड्स लोन अकाउंट कितना 70,000, और जो बचा हुआ है उसको चेक से पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट। देखते हैं कितना बैलेंस है। पहले यहां इसका टोटल करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ जो बैलेंस बचा, जेड्स के लोन में कितना 70,000 को ट्रांसफर किए और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको बैंक अकाउंट में डाल दिए। अब ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया।
इससे पहले जो पूरा अमाउंट अगर कैश पेमेंट होता है तो पूरा अमाउंट को कैश पेमेंट में डाले थे, और सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन बनाए थे वो पूरा लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था तो पूरा कैपिटल को लोन अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। और यहाँ क्या किए, जितना लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ उसको लोन अकाउंट में डाल दिए, और जो चेक से पेमेंट किया गया उसको बैंक अकाउंट में डाल दिए। तब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट देखिए बच्चों, बैंक है 80,000, बैंक 80,000 है, तो कैश पेमेंट कितना हुआ है 10,900, तो इसको लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 69,100। अब सेकेंड नंबर है डेटर्स, डेटर्स है 20,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया 1,000, तो 19,000 हो गया डेटर्स। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया है तो स्टॉक का पूरा अमाउंट ले लेंगे 21,000। फर्नीचर, फर्नीचर में क्या है 70,500 से क्या हुआ है कम हो गया है, तो फर्नीचर है 87,500, तो क्या हो जाएगा 70,000 फर्नीचर। आ जाएगा। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से इंक्रीज हुआ है तो 2,10,000 हो जाएगा। अब लायबिलिटी साइड आते हैं, क्रेडिटर्स 27,000, बिल्स पेएबल 13,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 22,500, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स, 2,500 से बढ़कर कितना हो गया 60,000, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स 60,000। और इसमें क्या करेंगे जेट्स लोन अकाउंट, जेट्स लोन अकाउंट 70,000, कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई, एक्स का हो जाएगा अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।